गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूँ आप सभी मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। और करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 25 जून 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सभी कोऑपरेटिव बैंक को किस बैंक के सुपरविज़न के अंदर रखा है? हाल ही में भारत सरकार ने सभी कोऑपरेटिव बैंक्स को किस बैंक के सुपरविज़न के अंदर रखा है? और इसका सही आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स थे उन सभी को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविज़न में रखा है। और ये जो डिसीज़न है इसकी अनाउंसमेंट यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने की। इसके अनाउंसमेंट जो है वो यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने की। और इस अनाउंसमेंट के बाद 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, अब उन सब का सुपरविज़न या सुपरवाइजरी जो पावर्स होंगी वो सब आरबीआई निर्धारित करेगा, यानी आरबीआई उनका सुपरविज़न जो है वो आरबीआई के अंडर रहेगा। और जैसे आरबीआई की पावर्स एप्लीकेबल हैं शेड्यूल्ड बैंक्स पे, वैसे ही अब अप्लाई होंगी कोऑपरेटिव बैंक्स पे। और इसी डिसीज़न के साथ मोर देन 86 मिलियन डिपॉजिटर्स हैं, यानी 86 मिलियन जो जमा करता हैं इन बैंक होल्डर्स हैं, बैंक कस्टमर्स हैं इन सभी बैंक्स में, उनकी राशि है अमाउंट रुपीज़ 4.8 ट्रिलियन। उन सबको एक एश्योरेंस मिलेगी कि उनका पैसा सेफ जगह पे है। तो दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि सभी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो काम करेंगे अंडर द सुपरविज़न ऑफ आरबीआई बैंक। और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने की है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है? उनका नाम है शक्तिकांत दास। दूसरा, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई। नेक्स्ट है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 35। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा रसोई योजना किस राज्य ने शुरू की है? और इसका सही आंसर है राजस्थान। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करने का निर्णय लिया है। उस स्कीम का नाम है इंदिरा रसोई योजना। और बेसिकली ये स्कीम चलाई जाएगी टू इंश्योर कि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए, नो वन स्लीप्स हंग्री इन द स्टेट। और अंडर दिस स्कीम जो होगा वो राज्य के लोगों को प्योर और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाएगा कंसेशन रेट्स पे, दिन में 2 बार। और इस स्कीम के अंडर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्पेंड करेगी लगभग 100 करोड़ रुपए। और साथ ही साथ जो एनजीओज़ हैं उन सबको भी इस स्कीम की गाइडलाइंस प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे कि ये जो स्कीम है इसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए और इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग भी रहेगी। और साथ ही उन्होंने 5 मोबाइल वैन्स लॉडेड विद पब्लिसिटी मटेरियल एंड इक्विपमेंट, उसको भी हरी झंडी दी। और साथ ही चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान कौन है? इसका आंसर है अशोक गहलोत। और दूसरा, गवर्नर ऑफ राजस्थान कौन है? इनका नाम है कालराज मिश्रा। तो दोस्तों, हाल ही में राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने का प्लान किया है। और इसका बेसिक मोटो है टू इंश्योर दैट नो वन स्लीप्स हंग्री, कि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? और इसका सही आंसर है के पलानी स्वामी। दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर के पलानी स्वामी ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है नमक्कल में। और ये जो इनाग्रेशन किया है उन्होंने प्लांट का, ये इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोल
एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान की प्रेजेंस में किया है थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। और जो ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, इसकी मतलब इसकी जो बनाने, इसको जो तैयार करने में लगभग 25 करोड़ रुपए लगे हैं। और इस नए प्लांट की कैपेसिटी है 25 टन कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करने की और 20 टन्स ऑफ बायोमैन्यूर प्रतिदिन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। तो दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर के पालिनी स्वामी ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। और इसका उद्घाटन उन्होंने यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, की प्रेजेंस में इनॉग्रेट किया है थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। और इस बायोगैस प्लांट की जो बनाने में जो कीमत लगी है वो लगी है 25 करोड़। और इस प्लांट की कैपेसिटी है 15 टन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस पर डे एंड 20 टन्स ऑफ बायोमैन्यूर पर डे। और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर के पलानी स्वामी ने 5 CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स रिटेल आउटलेट्स का भी उद्घाटन किया, जो है नमक्कल, सेलम, पंचुथिरम एंड राशीपुरम में है। जो CBG प्लांट है ये बिलोंग्स है IOT से, और ये एक IOT जो है वो एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड जर्मन कंपनी ऑयल टैंकिंग GmbH। और इसी के साथ दोस्तों, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तमिलनाडु के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के पिलानी स्वामी ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्णिमा जनीन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है शूटिंग। दोस्तों, हाल ही में इंडियन शूटर और कोच पूर्णिमा जनाने का निधन हो गया है ड्यू टू कैंसर। और दोस्तों, पूर्णिमा जनाने ने कई टूर्नामेंट जैसे ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में भारत का नेतृत्व किया है। और इसी के साथ में पूर्णिमा जनाने वो जो है वो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रही हैं 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वसीम जाफ़र को किस राज्य के क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है? हाल ही में वसीम जाफ़र को किस राज्य की क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है? और इसका सही आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों, फॉर्मर इंडियन ओपनर वसीम जाफ़र को हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज अ हेड कोच ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट टीम। और रणजी ट्रॉफ़ी में सबसे अधिक रन बनाने वाले जाफ़र ने मार्च में ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी। और उसके बाद से पहला मौका है जब वो एक लीड ट्रेनर के रूप में, यानी एक मुख्य कोच की भूमिका में यह टेन्योर संभालेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में वसीम जाफ़र को अपॉइंट किया गया है एज ए हेड कोच ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट टीम। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बास्केटबॉल खिलाड़ी के रघुनाथ का निधन हो गया है, वह किस राज्य की बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी थे? और इसका सही आंसर है कर्नाटका। तो दोस्तों, हाल ही में बास्केटबॉल खिलाड़ी के रघुनाथ का निधन हो गया है, जो कि कर्नाटका बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी थे। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज IFTAS ने नए चेयरमैन कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है T रविशंकर। दोस्तों, हाल ही में इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज ने कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स अनाउंस की हैं, जिसमें एक है चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट किया गया है T रविशंकर जी को। जो IFTAS यानी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज है, ये एक हॉली ऑन सब्सिडरी है ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की।
टी रविशंकर हैं वो करंटली सर्विंग थे एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर पेमेंट सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड fintech has taken over counter current charge of ex officio as the chairman of IFTAS। और साथ ही साथ एजेंसी ने नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी अपॉइंटमेंट किया है, जिसके लिए डॉक्टर एन राजेंद्रन को अपॉइंट किया गया है। ही वॉज लीडिंग एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ पेमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम्स एंड होल्ड्स अ PhD इन कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन बेनिफिशियरी चिप ध्रुवा किस संस्थान ने डेवलप की है? दोस्तों यहाँ एक करेक्शन है, की नहीं आएगा, किस आएगा। किस संस्थान ने डेवलप की है? और इसका आंसर है IIT बॉम्बे। दोस्तों, हाल ही में IIT बॉम्बे ने एक इंडियन बेनिफिशियरी चिप जिसका नाम ध्रुवा रखा है उसको बनाया है, उसको डेवलप किया है। और जो चिप है इसको मोबाइल फ़ोन और रूट गैजेट्स में यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट और टू डिस्कवर लोकेशंस और रूट इनसाइड द नेशन, यानी देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। ध्रुवा जो है ये सिग्नल्स लेगी फ्रॉम इंडियन नेविक ग्रुप ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट्स, सेम उसी तरीके से जैसे US ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट बेस सिस्टम जो है वो जलवायु स्थिति के बारे में जानकारी मुहैया कराता है। और उसके बाद में है कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी कलेक्टर चिप है इसको 1.5 साल में तैयार किया गया है बाय द स्पेशलिस्ट एट IIT बॉम्बे। और IIT बॉम्बे का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा आता है हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ IIT बॉम्बे? इसका आंसर है सुभाषिष चौधरी। सुभाषिष चौधरी। तो दोस्तों, हाल ही में IIT बॉम्बे ने एक इंडियन बेनिफिशियरी चिप ध्रुवा को लॉन्च किया है। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? हाल ही में युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल। दोस्तों, हाल ही में युक्ति YUKTI जिसका फुल फॉर्म होता है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन 2.0 प्लेटफॉर्म को अभी वर्चुअली लॉन्च किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल निशंक। और बेसिकली ये प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है टू हेल्प इन अ सिस्टमेटिकली अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजीज जिनका एक कमर्शियल पोटेंशियल है और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। जो युक्ति है प्लेटफॉर्म है ये कवर करेगा डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ कोविड-19 चैलेंजेस इन अ वेरी होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे। और ये प्लेटफॉर्म है इसको डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो दोस्तों, हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल ने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। युक्ति का फुल फॉर्म होता है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है हरसिमरत कौर बादल ने। दोस्तों, हाल ही में फूड प्रोसेसिंग एडिशन ऑफ एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फॉर्म को लॉन्च किया गया है बाय यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल।
और जो ये इसको डिज़ाइन एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फॉर्म है, इसको डिज़ाइन किया गया है बाय इन्वेस्ट इंडिया, द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है उसने जो ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल की सुविधा जो है ये की है, ये बेसिकली भारत में जितने भी डोमेस्टिक एज वेल एज़ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन दोनों के निवेशकों को संभालने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और जो एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम है ये क्या है, नेताओं यानी ये एक सेक्टोरियल सीरीज़ है जो कंडक्ट करेगी कॉम्प्रिहेंसिव कन्वर्सेशन अमंग ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स, और उसी के बेस पे क्या है की डिसीजंस प्रोवाइड करेगी टू द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स। तो दोस्तों हाल ही में फूड प्रोसेसिंग एडिशन एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फॉर्म को लॉन्च किया है यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार भारत की जीडीपी 2020 में कितनी रहेगी? और इसका सही आंसर है 3.1%। क्या आंसर है? 3.1%। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, केबीएल माइक्रो मित्रा का संबंध किस बैंक से है? और इसका सही आंसर है कर्नाटका बैंक। दोस्तों हाल ही में कर्नाटका बैंक ने माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है केबीएल माइक्रो मित्रा। और बेसिकली इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है टू हेल्प माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और उनको बाय ऑफरिंग अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू ₹10 लाख, यानी 10 लाख रुपए की सहायता के थ्रू जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे उद्यमी हैं यानी छोटी इकाइयों वाले लोग हैं, उनके लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया है। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंट है या तो एज अ वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा या फिर उनको दिया जाएगा जो इन्वेस्टमेंट पर्पस इसे लेना चाहेंगे। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंट की जो फैसिलिटी है ये बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसीजर और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू दी जाएगी, कम ब्याज दरों पर दी जाएगी। केबीएल माइक्रो मित्रा इज़ अवेलेबल फॉर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स ऑल ओवर द इंडिया थ्रू ऑल द ब्रांचेज ऑफ कर्नाटका बैंक। और इसके साथ ये जो असिस्टेंट प्रोवाइड किया है कर्नाटका बैंक ने थ्रू केबीएल माइक्रो मित्रा, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इन रिकवरिंग द इकोनॉमी बोथ इन रूरल एज वेल एज अर्बन इंडिया। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटका बैंक ने माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है केबीएल माइक्रो मित्रा। और इसी के साथ एमडी एंड सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक कौन है? इसका सही आंसर है महाबलेश्वर एमएस। कौन है? महाबलेश्वरा एमएस। मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।